हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी रचना द्वापर के अंश के पद की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं, जो हमारे कोर्स में विधृता नाम से रखा गया है। द्वापर का अर्थ होता है संशय की भावना। ये द्वापर युग की कथा से संबंधित है और भागवत से उन्होंने इस कथा को लिया है। यह काव्य इनकी विशेष मनस्थिति को अभिव्यक्ति देता है, क्योंकि जब इन्होंने इसकी रचना की थी उसके पहले अपने 2 पुत्रों की मृत्यु के अवसाद को इन्होंने झेला था। यह एक विचार प्रधान काव्य है। भागवत में नारी पात्र का नाम कहीं नहीं है, पर इन्होंने उसे विधृता नाम दिया है। विधृता का अर्थ परीक्षा में पूछ लिया जाता है। विधृता का अर्थ होता है तिरस्कृत। जैसा कि हमने मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा था, द्विवेदी युग में जहाँ एक ओर स्वतंत्रता हेतु देश जागरण का, राष्ट्रीयता का प्रयास चल रहा था, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या का आधा हिस्सा जो नारी शक्ति के रूप में था और सोया हुआ था, उसे जगाने का प्रयास भी किया जा रहा था। टैगोर के काव्येर उपेक्षिता लेख से प्रभावित होकर काव्य में उपेक्षित नारी पात्रों का वर्णन किया गया। मैथिली शरण गुप्त इस क्षेत्र में अगवा रहे हैं और उन्होंने समाज में नारी की स्थिति को अभिव्यक्ति देने हेतु द्वापर की कथा ली है और उसके माध्यम से समाज में तिरस्कृत एक नारी पात्र की मानसिक स्थिति को अभिव्यक्त करते हुए उसके अंदर की सोई हुई शक्ति को जागृत किया है। पुरुष प्रधान समाज में नारी को कोई हक प्राप्त नहीं है। वह पूर्णतः पुरुष पर निर्भर है। पुरुष उस पर किसी भी स्थिति में कभी भी संदेह कर सकता है और उसे शारीरिक मानसिक रूप से अपमानित कर सकता है। समाज की इस प्रवृत्ति पर आक्षेप किया है मैथिली शरण गुप्त ने और विधृता पात्र के माध्यम से नारी मन की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। प्रसंग है, गांव के समीप से श्री कृष्ण निकल रहे हैं। जैसे कि उस समय प्रथा थी, जब कोई पथिक आता था तो उसके भोजन की व्यवस्था गांव वालों द्वारा की जाती थी। सब लोग खाना लेकर जाते हैं। विधृता भी खाना लेकर चली जाती है। उसके पति घर नहीं है, पर अतिथि देवो भव की भावना से प्रेरित होकर वह अपने घर से भी भोजन लेकर जाती है। जब उसका पति लौटकर आता है तो रास्ते में कोई उससे कह देता है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी कृष्ण को भोजन करवाने गई थी। इतनी सी बात पर क्रोधित होकर पति उससे अपशब्द बोलता है और उसे घर से निकालना चाहता है। इस तरह अपने पति से तिरस्कृत विधृता उसे क्या प्रत्युत्तर देती है, यह हमारे कोर्स में रखा गया है। पद हम देखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे।
राम राम, हाँ ठहरो ठहरो, यह तुम क्या करते हो? अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गेल गया है। लोहित नेत्र, फड़कते नथुने, विकृत वदन, खरवाणी, नारायण मेरे नर में है, कौन नया है प्राणी। यहाँ पर विधृता कहती है, राम राम, वह राम राम शब्द निकाल रही है मुँह से जब कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो भगवान का नाम लेकर उस अनहोनी को दूर करने का प्रयास भारतीय संस्कृति में किया जाता है। तो वह किसी अपशब्द का प्रयोग न करके या भगवान का नाम लेकर आई हुई विभीषका को टालने का प्रयास करती है। वह कहती है, राम राम, हाँ ठहरो ठहरो। राम राम वो भगवान का नाम स्मरण करके कहती है, हाय ठहरो, रुको रुको, यह तुम क्या करते हो। स्मरण करवा रही है पति को अपने कर्तव्य का और यहाँ प्रश्नवाचक लगाते हुए, प्रश्न करते हुए कहती है, यह तुम क्या करते हो, यह तुम क्या कर रहे हो। अपनी ही पत्नी को तुम घर से निकाल रहे हो, यह वह कहना चाहती है। अबला कहकर भी मुझको यूं बलपूर्वक धरते हो। वह उनसे कहती है, एक तरफ तो मुझे अबला कहते हो, शक्तिहीन कहते हो, बलहीन कहते हो, और दूसरी तरफ तुम मुझे शक्तिपूर्वक पकड़ रहे हो। यदि मैं अबला हूँ तो तुम्हें मेरा सहयोग करना चाहिए था, परंतु इसकी जगह तुम मुझ पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो। क्या यह उचित है? लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने, छोड़ी जहाँ दया है। और वह उसे फिर प्रश्न करती है और कहती है, लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने अपने अंदर की लज्जा की भावना को, शर्म की भावना को त्याग दिया है कि शक्तिहीन पर कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए। छोड़ी जहाँ दया है, तुम्हारे मन से दया की भावना तो समाप्त हो ही गई है। क्या तुमने शर्म को भी छोड़ दिया है? तन न जाए पर मेरा तो मन तो मेरा अपनी गेल गया है। तुम मुझे अधिकार नहीं देते हो, पुरुष प्रधान समाज है, तुम मुझे अपने बंधन में रखना चाहते हो। ठीक है, तुम मुझे मेरे शरीर को बंधन में रख सकते हो। वो कहती, तन न जाए मेरा शरीर, भले तुम्हारे रोकने पर रुक सकता है, पर मन तो मेरा, पर जो मेरा मन है वह अपनी गेल गया है। अर्थात जो उसे करना था वही मेरे मन ने किया है। उसने अपना रास्ता स्वयं चुना है। इस तरह वह स्मरण करवा रही है अपने पति को उसके कर्तव्य का। खड़ी बोली हिंदी में बड़े सीधे सीधे शब्दों के माध्यम से एक नारी मन की व्यथा को यहाँ पर कवि अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं।